मौरखीन लिखते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त घरों को जाते तो सैयदा सकीना अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मी ये शाम को जाते कहाँ हैं परिंदे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे ये अपने घरों को जाते हैं। तो सकीना बड़ी सादगी से कहती, फूफी अम्मी सब अपने अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फिर कभी पूछती, फूफी बाबा हमें लेने कब आएंगे? बाबा कब हमें लेने आएंगे? यहाँ से बड़ी वहशत है, यहाँ न खाना है न पानी है। मौरखीन ने लिखा है हड्डियां रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहां से गुजर रहा था, कैद खाने के करीब से। आवाज आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत खराब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर न जाऊं, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। इस तरह की बात शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं। इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना, मैंने एक बच्ची की आवाज़ सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नजर ले जा करके दे देना। इसलिए कि जब नजर हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा? इस हफ्ते की नजर वहां ले जा। उस खातून ने नजर तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियां दे रही है, वो रो रही है, आंसू खुश्क कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ ना पूछिए, कहें तुम क्यों लाई हो खाना? तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नजर हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नजर हुसैन करती हूँ, वो नजर में गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले। तो कहा कि ये सदका है? कहा नहीं, ये सदका नहीं है, ये नजर का खाना है, मैं वो खाना खिलाती हूँ। इतना सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, बहुत रोई और फिर पूछा